उत्तर प्रदेश में योगी बैठा, इनका बाप बैठा है, उनके घर में 40 है। सोचिए मैं कहां बात कर रही हूं, इशारों में बात करूंगी। और बंगाल को ममता बनर्जी कहीं बांग्लादेश ना बना दे, इस बात की चिंता। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम, बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं का कत्लेआम, हिंसक प्रदर्शन में दंगाइयों का तांडव। अब अगला नंबर किसका? साध्वी प्राची ने दिखाया सत्यता का आईना। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। इसी बयान से शुरुआत करते हैं चर्चा की। सवालों की एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास है आपके लिए, लेकिन यह बयान ज्यादा हाईलाइटेड है इस त्योहारी सीजन में, चूंकि दीपावली का ये पर्व और उसके आसपास के जितने पर्व हैं। एक सवाल पत्रकार ने आपसे पूछा था, उस पर आपने ये जवाब दिया था कि लोहे की खरीद कीजिए। मैं जानना चाहता हूं इसके पीछे का क्या वजह बताएंगे? देखिए, मैं समाज में रहती हूँ, समाज में बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है। तो कुछ महिलाओं ने कई जगह, एक जगह नहीं, मैं राजस्थान गई, वहाँ की महिलाओं ने भी कहा कि सोना बहुत महंगा हो गया। मैंने चुपचाप सुना। फिर दूसरे कार्यक्रम में गई तो कहा सोने के भाव बहुत बढ़ गए साध्वी जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब भी आती है भाजपा की सरकार, तो तभी ये रेट बढ़ते हैं, चाहे पेट्रोल के देखो, सोना के, चांदी के। मैंने थोड़ा सा फिर भी इग्नोर किया। फिर मैं सोचने लगी, आखिर ये सोने पर इतनी चर्चा क्यों? तो मैंने विचार किया, सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दीपावली का पर्व है वो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए। मैं मानती हूँ धनतेरस पर हम लोग सब हमारे घरों में भी सोना चांदी बचपन में जब देखते थे तो हमारे पिताजी खरीद करके लाते थे। वो समय बहुत अच्छा था। लेकिन एक समय के अंतराल, एक दशक बीतने के बाद मैं समझती हूँ कि वातावरण बड़ी तेजी के साथ बदलता जा रहा है। और इस वातावरण में हम सोना खरीद खरीद करके अपनी तिजोरियां भर ले, अपने लॉकर भर ले, अपने बैंक बैलेंस बढ़ा ले, और उसके बाद हमारे परिवारों में घटना घटे तो वो बड़े दुख की बात है। सोना चांदी खरीदिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए, सबके लिए खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी रक्षा और सुरक्षा की गारंटी क्या है? तो प्रशासन क्या करेगा ऐसे? क्या सरकारें, हाँ उसी बात पर आ रही हूं मैं, क्या सरकारें घर घर जाकर के या प्रशासन के लोग घर घर जाकर के क्या उस सोने की, चांदी की, उनकी सुरक्षा करेगा? नहीं। वातावरण बदल रहा है। हिंदुओं में एक बच्चा है, ध्यान देना। अब तो बल्कि 30-40 साल में मेरे भाई भुवन जी, आप देखिए कितना तेजी के साथ हमारा कल्चर बदलता जा रहा है। अब बच्चे हमारे घरों में पहले 20-25 साल के बीच में शादी हो जाती थी, अब 30 और 40, ये जो गैप बढ़ रहा है। फिर वो कहते हैं बच्चा ना बच्ची, हमें नींद आए अच्छी। जब बच्चे नहीं होंगे, और दूसरी तरफ देखिए वो कहते नहीं, आज ही मैं देख रही थी एक मौलाना को फेसबुक पर, बोले नहीं, जब हमें शिक्षा फ्री मिल रही है, चिकित्सा फ्री मिल रही है, आना फ्री, जाना फ्री, तो फिर हमें बच्चे पैदा करने में क्या दिक्कत है? हम तो 40-40 बच्चे करेंगे। उनके घर में 40 है। सोचिए मैं कहां बात कर रही हूं, इशारों में बात करूंगी। कानून का हम पालन करते हैं और कानून का हम सबको पालन करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं 30-40 बच्चे करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारे घर में एक भी बच्चा नहीं होगा। इस सोने का, इस चांदी का, इस जेवर का क्या करोगे? इसलिए कह रही हूं धनतेरस पर लोहा और पीतल खरीदिए अपनी सुरक्षा के लिए।
सरकारें अपना काम कर रही है। बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, कश्मीर में क्या हुआ, और रोजाना आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर मौलाना धमकी देते हैं। ये तो अच्छा है, शुक्र है परमात्मा का कि देश में मोदी बैठा, अब तक तो कितना कत्ले आम मच जाता। उत्तर प्रदेश में योगी बैठा, इनका बाप बैठा है। इनका बाप अगर उत्तर प्रदेश में ना होता तो बरेली जल गया होता, खाक हो जाता। 40-40 पेट्रोल बम इनके घरों से निकले। व्हाट्सएप पर चैट किया, ये जल्दी आज ही आमने सामने की है। एक बार नहीं 50-60 कॉल किए हुए हैं। तौकीर रजा का नजदीकी आदमी, मैं क्या कहूं, मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है। कश्मीर खाली हो गया और बंगाल को ममता बनर्जी कहीं बांग्लादेश ना बना दे, इस बात की चिंता मुझे परवाह है। जी, आप पर सवाल उठाने वाले ये कहते हैं, और चूंकि आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो स्टाइल है, बहुत ज्यादा जो है वो उग्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको लेकर के लोग कहते हैं कि आप इस्लामोफोबिया के शिकार हैं, क्योंकि आप राखी में भी राखी जिहाद ढूंढ लेती हैं, आप मेहंदी में भी मेहंदी जिहाद ढूंढ लेती हैं। तो कोई त्योहार, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन साध्वी प्राची जो हैं वो इस असुरक्षित वातावरण की दुहाई ना दें, ये कहें कि हिंदू खतरे में है। देखिए, वैसे तो तुम आई लव मोहम्मद की यात्रा निकालोगे, मोहम्मद से तुम्हें 1400 साल तक इनको फोटो नहीं मिली। आज तक कोई मोहम्मद साहब की फोटो नहीं दिखाई। पूरा देश जानना चाहता है, ये बच्चा जानना चाहता, ये लोग आखिर देश में संदेश क्या देना चाहते। इनको कोई फोटो नहीं मिली। अब ये कहते आई लव मोहम्मद की यात्रा निकालेंगे, और अगर हम ये यात्रा भी ऐसे नहीं शांति से निकाल, ये पूरा हो हल्ला करके, पूरा हंगामा करके, सड़कों को जाम करके, यानी अपनी ये उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं हिंदुओं को उसका जो हमारी प्रतिकार, संख्या ज्यादा है। आई लव मोहम्मद का जो प्रतिकार था, आई लव महादेव, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये मतलब जरूरी था इस तरह से प्रतिकार करना? सरकार है, सिस्टम है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कानून का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, अगर आपको कहीं आपके सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल खटखटा सकते हैं कानून का दर्जा। कितनी बेटियां लव जिहाद की शिकार, 35-35 टुकड़े बोरे में मिले हैं। आज तक किसी लव जिहाद करने वाले को एक को फांसी मिली है क्या? किसी का एक का डीएनए टेस्ट हुआ है क्या? किसी का माइंड मेकअप हुआ है क्या? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमारी बेटियों की गर्दन कटेगी, हम कानून का हाथ जोड़कर पालन करना चाहिए। मैं कहती हूँ, सरेआम कहती हूँ, मैं पालन करती हूँ कानून का। मेरे ऊपर जो मुकदमे लगे, मैं जाती हूँ कोर्ट का, सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची की गर्दन कटेगी 35 टुकड़े, ये कतई बर्दाश्त नहीं।